अभी पहला पीरियड ही शुरू हुआ था कि चपरासीन आ गई। उसने एक पर्ची दी, जिसे पढ़ने के बाद अध्यापिका जी ने एक छात्रा से कहा, नगमा खड़ी हो जाओ, तुम्हें मुख्य अध्यापिका जी से उनके कार्यालय में अभी मिलना है, तुम जा सकती हो। नगमा का दिल धड़क उठा। मुख्य अध्यापिका ने मुझे क्यों बुलाया है? बहुत सख्त औरत है वह, लड़कियों के प्रति कभी भी नरम नहीं रही, बड़ी नकचढ़ी और मुंहफट है। जरूर कोई गंभीर बात है। वह जिसे तलब करती है उसकी सामत आई ही समझो। कल दोपहर बाद मैं क्लास में नहीं थी, क्या उसे पता लग गया? कक्षा अध्यापिका ने शिकायत कर दी होगी, मगर वह भी तो कल आकस्मिक छुट्टी पर थी। फिर सामने खड़ी नगमा को मुख्य अध्यापिका ने गर्दन उठाकर देखा, फिर चश्मा उतार कर उसे साड़ी के पल्लू से पोंछा और मेज़ पर बिछे शीशे पर रख दिया। तुम कल कहाँ थी? मेरा मतलब है कल दोपहर के बाद। इस सवाल के साथ ही मुख्य अध्यापिका का चेहरा तमतमा गया। बिना चश्मे के हमेशा लाल रहने वाली आंखें और लाल हो गई। वह चश्मा लगाकर फिर से गुर्राई। बोलो, कहाँ थी? जी, नगमा की घींघी बंद गई। वह चाहकर भी बोल ना सकी। तुम एक लड़के के साथ सिनेमा देखने गई थी। कितने दिन हो गए तुम्हें हमारी आंखों में ये धूल झोंकते हुए? मुख्य अध्यापिका ने कुर्सी पर पहलू बदल कर जो डांट पिलाई तो नगमा की आंखों में आंसू भर आए। उसका सिर झुक गया। उसे लगा कि उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही हैं। बेशक वह सिनेमा देखने गई थी, कबीर उसे बहका कर ले गया था, वरना वह कभी इधर उधर नहीं जाती थी। अम्मी से बिना पूछे वह जो भी काम करती है उल्टा हो जाता है। उनसे सलाह करके चली जाती तो क्या बिगड़ जाता। महीने 2 महीने में वह फिल्म देख आए तो अम्मी इनकार नहीं करती, पर उसने तो कबीर को अपना हमदर्द माना। अब हो रही है ना छीछा लेदर, गधा कहीं का। खुद तो इस वक्त अपनी कक्षा में आराम से पढ़ रहा होगा, जबकि उसकी खिंचाई हो रही है। तौबा, अब आगे यह जाने क्या करेगी। चलो 2-4 चांटे मार ले, मगर मारेगी नहीं। यह हर काम लिखित में करती है, हर गलती पर अभिभावकों को शिकायत भेज देती है, और अगर अब्बा को कुछ भेज दिया तो उसकी पढ़ाई ही छूटी समझो। अब्बा का गुस्सा इस मुख्य अध्यापिका से 19 नहीं 21 ही है। तुम्हारी कक्षा अध्यापिका ने तुम्हें कल सिनेमा घर में एक लड़के के साथ देखा था। इस छोटी सी उम्र में भी क्या कारनामे हैं तुम्हारे, मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। यह लो गोपनीय पत्र है, खोलना नहीं, अपने वालिद साहब को दे देना, जाओ। मुख्य अध्यापिका ने उसे लिफाफा थमा दिया। नगमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उमड़ आए आंसुओं को पोंछा, फिर संभलते हुए उस गोपनीय पत्र को अपने कॉपी में दबा जैसे तैसे बाहर निकल आई। पूरे रास्ते नगमा के दिल में हलचल मची रही। यदि किसी लड़के के साथ सिनेमा जाना इतना बड़ा गुनाह है तो कबीर उसे लेकर ही क्यों गया? ये लड़के कैसे घुन्ने होते हैं, जो भावुक लड़कियों को मुसीबत में डाल देते हैं। अब अब्बा ज़रूर तेज़ तेज़ बोलेंगे, और कबीले वाली बड़ी बुढ़ियाँ सुनेंगी तो तिल का ताड़ बनाएंगी। उन्हें किसी लड़की की ऊंची पढ़ाई पढ़ना कब गवारा है। बात फिर मस्जिद तक भी जाएगी, और फिर मौलवी खपा होगा। जब उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया तो उसी बूढ़े मौलवी ने अब्बा पर ताने कसी थे। वह तो भला हो अम्मी का जो बात संभाल ली थी, लेकिन अब अम्मी भी क्या करेगी। नगमा पछताने लगी कि अम्मी हर बार उसकी गलती को संभालती है, जबकि वह फिर कोई ना कोई भूल कर बैठती है। वह माँ बेटी का व्यवहार निभाने वाली बात तो नहीं है। सहयोग तो दोनों ओर से समान होना चाहिए। उसे अपने साथ बीती घटनाएं याद आने लगी थी। 2 साल पहले एक दिन अब्बा ने छूटते ही कहा था, सुनो नम्मो, अब 13 की हो गई है, इस पर पर्दा लाजिम है।
हाँ हाँ, मैंने इसके लिए नकाब बनवा लिया है। अम्मी ने एक बुर्का लाकर अब्बा की गोद में डाल दिया था। और सुनो, अब तो हमारी नम्मो नमाज भी पढ़ने लगी है। वाह भाई, एक साथ दो दो बंदिशें हमारी बेटी पर ना ला दो। अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। देख लीजिए, फिर एक बंदिश रखनी है तो क्या रखे क्या छोड़े। नमाज यह ज़रूरी है, पर्दा तो आँख का होता है। और अम्मी की चाल कामयाब रही थी। नमाज तो दीनदार होने और दकियानूसी समाज में निभाने के लिए वैसे भी पढ़नी ही थी। उसका काम बन गया। फिर उसका हाई स्कूल में आराम से दाखिला हो गया था। बातें बनाने वालियों देखती ही रह गई थी। अब्बा ने किसी की कोई परवाह नहीं की थी। नगमा को दूसरी घटना याद आई। वह बड़ी ही खराब बात थी। एक लड़के ने उसके नाम पत्र भेज दिया था। यह एक प्रेम पत्र था। अम्मी की हिदायत थी, हर बात मुझसे सलाह लेकर करना। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। बेशक बेटी का किरदार माँ की शख्सियत से जुड़ा होता है। मैंने खत को देखा तो पसीने छूटने लगे। फिर हिम्मत करके वह पत्र मैंने अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी ने दिल खोल कर बातें की। मेरा दिल टटोला और फिर खत लिखने वाले अहमद को घर बुलाकर वह खबर ली कि उसे तौबा करते ही बनी। माँ ने उस घटना के बाद कहा, नगमा, मुस्लिम समाज बड़ा तंगदिल और दकियानूसी है। पढ़ने वाली लड़कियों को खूब खबरदार रहना होता है। नगमा ने पूछा, इतना खबरदार किस वास्ते अम्मी? वह हंस दी थी। केवल इस वास्ते कि कंठ मुलाओं को कोई मौका ना मिले। कहीं जरा भी कोई ऐसी वैसी अफवाह उड़ गई तो वे अफवाह का उदाहरण दे दे कर दूसरी तरक्की पसंद, जहीन और ज़रूरतमंद लड़कियों की राहों में रोड़े अटका सकते हैं। आप ठीक कहती हैं अम्मी। और नगमा ने पहली बार महसूस किया कि उस पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। पर 2-3 साल बाद ही उससे वह भूल हो गई। अब उस अम्मी को, जो उसकी परम सहेली भी थी, वह क्या मुंह दिखाएगी। फिर अब्बा को तो समझाना ही मुश्किल होगा। इस बार किसी तरह अम्मी बात संभाल भी लेगी तो वह आइंदा पूरी तरह सतर्क रहेगी। नगमा ने अपनी अम्मी मर्जीना को पूरी बात बता दी थी। सुनकर वह बहुत बिगड़ी। सुना, इस गोपनीय पत्र में क्या लिखा है? नगमा ने लिफाफा खोलकर सुनाया। मर्जीना बहुत बिगड़ी। अब तेरी आगे की पढ़ाई गई भाड़ में। तूने खता की है, इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। जा कोने में बैठ जा। शाम हुई, अब्बा आए। कपड़े बदल कर उन्होंने चाय मांगी, फिर चौंक उठे। यह इस वक्त नम्मो यहाँ कोने में कैसे बैठी है? यह मेरा हुक्म है। उसके लिए सज़ा तजवीज़ की है मैंने। बेटी के लिए सज़ा? हाँ हाँ, यह देखो खरा। नगमा की अम्मी गोपनीय पत्र देते देते रुक गई। लेकिन नहीं, इसे गोपनीय रहने दो, मैं ही बता देती हूँ। और नगमा का कलेजा गले में आ अटका था। वह बात यह है कि अपनी नम्मो की मुख्य अध्यापिका नई पागल औरत है। अम्मी ने कहा था। क्या मतलब? मतलब यह कि मस्जिद के मौलवी से भी अधिक दकियानूसी और वहमी औरत। बात क्या हो गई? वह बात यह है कि मैंने नम्मो से कहा था, अच्छी फिल्म लगी है, जाकर दिन को देख आना। अकेली नहीं, कबीर को साथ ले जाना। उसे बड़ी मुश्किल से भेजा और बेचारी गई तो उसकी कक्षा अध्यापिका ने
जो खुद वहाँ फिल्म देख रही थी। इसकी शिकायत मुख्य अध्यापिका से कर दी कि एक लड़के के साथ नगमा स्कूल के वक्त फिल्म देख रही थी। लड़का? कौन लड़का? अब्बा का पारा चढ़ने लगा। मर्जीना बेहद होशियार थी, झट बात संभाल ली। लड़का कैसा? वह मेरी खाला है ना, उसका बेटा कबीर। गाजीपुर वाली खाला को आप नहीं जानते, मुझ पर बड़ी मेहरबान है। अम्मी सरासर झूठ बोल रही थी। अच्छा, अब मर्द किस किस को जाने। अब्बा ने हथियार डाल दिए। बात बनती दिखाई दी तो अम्मी अब्बा पर हावी हो गई। अच्छा, क्या खाक? उस फूहड़ ने हमारी नम्मो को गलत समझकर यह गोपनीय पत्र भेज दिया। बेचारी कितनी परेशान है। आप इसे पढ़ेंगे? शाबाश, वाह मेरी अम्मी। नगमा सुखद आश्चर्य से झूम उठी। अम्मी बिगड़ी बात यूँ बना लेगी, उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। बहुत प्यारी है अम्मी। नगमा ने मन ही मन अम्मी की प्रशंसा की। कमाल का भेजा पाया है अम्मी ने। खैर, अब आगे जो भी होगा ठीक ही होगा। अम्मी ढाल बनकर जो खड़ी रहती है अपनी बेटी के लिए। शायद अब्बा ने खत पढ़ना ही नहीं चाहा। बोले, मर्जीना, वह औरत सनकी नहीं है। दरअसल मैंने ही उन मास्टरनियों को कह रखा है कि नगमा का ख्याल रखें। वैसे कल मैं उनसे मिल लूँगा। तौबा है, आप भी वहमी हैं। कैसे दकियानुसी बेचारी नम्मो। छोड़ो भी, उसे बुलाओ, चाय तो बने। वह तो बहुत दुखी है। आई है जब से कोने में बैठी रो रही है। आप खुद ही जाकर मनाओ, कह रही थी मुख्य अध्यापिका ने। सखी क्यों किया? मैं मनाता हूँ। और सिरावत मोहम्मद ने अपनी सियानी बेटी को उस दिन जिस स्नेह और दुलार से मनाया, उसे देखकर नगमा अम्मी की व्यवहार कुशलता की तारीफ करती हुई मन ही मन सोच रही थी, आइंदा फिर कभी ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। और नगमा यूँ अपने चारों ओर फैली दकियानुसी रियायतों की धुंध से जूझती आगे बढ़ी तो अब वह कॉलेज की एक छात्रा है। उसके इर्द गिर्द उठी आंधियाँ माँ बेटी के व्यवहार के तालमेल के आगे कब की शांत हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।